दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 5 पापों के बारे में बताएंगे जिनके कारण इंसान बर्बाद और तबाह हो जाता है। इंसान अपमानित और बदनाम हो जाता है और साथ ही हम यह भी दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें इन पापों से बचाए और ख़ुद को हर तरह से सगीरा और कबीरा पापों से बचाए। आमीन। तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। क्या पता आप सभी के इन पापों के लिप्त इस वीडियो को सुनने के बाद शायद आप इन पापों को छोड़ दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि वह सबसे बुरे पाप कौन हैं जो किसी व्यक्ति की आजीविका को नष्ट कर देते हैं, और यह पाप व्यक्ति को इस दुनिया के साथ साथ परलोक में भी इस तरह अपमानित करता है कि व्यक्ति का इस दुनिया और परलोक में कोई मददगार नहीं बचता। यह बात सुनकर सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमला बजाय करीम ने कही है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे 5 पाप हैं जिनके कारण व्यक्ति इस दुनिया और परलोक में बर्बाद हो जाता है और इन्हें करने वाला व्यक्ति कभी समृद्ध नहीं हो सकता। पाप इतने खतरनाक है कि इन्हें करने पर व्यक्ति इस दुनिया में भी अपमानित होता है और परलोक में भी इस दुनिया में भी बर्बाद हो जाता है और परलोक में भी बर्बाद हो जाता है। 5 पाप करने वाला व्यक्ति इस दुनिया में भी बेचैन रहता है और अंत में भी बेचैन रहता है, इतना कि जिस व्यक्ति के लिए शांति मांगी जाती है उनका जनाजा भी निकलता है और मुश्किलें खड़ी हो जाती है। ये 5 ऐसे खतरनाक पाप हैं। हज़रत अली ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की खास रहमत तुम पे बरसे तो तुम हमेशा अल्लाह की रहमत और मेहरबानी के साए में रहो। अगर तुम चाहते हो कि रोजी रोटी के कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे और खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमे तो ऐ खुदा इन 5 पापों से दूर रखे। ये खतरनाक पाप कभी मत करना। हजरत ने पूछा गया कि ये 5 पाप कौन से हैं, तो हज़रत अली ने कहा उनमें से सबसे पहला पाप है ब्याज लेना। यह पहला पाप है जिसका नाम ब्याज लेना है। जो ब्याज का धंधा करता है वह इस दुनिया में भी अपमानित होता है और आखिरत में भी अपमानित होता है। इस दुनिया में भी बर्बाद होता है और आखिरत में भी बर्बाद होता है। सूदखोर को कभी सम्मान नहीं मिलता, वह कभी चैन की नींद नहीं सोता। वह सूदखोर है जो दूसरों को तनाव में रखता है और खुद भी हर समय हर पल हर घंटे तनाव में रहता है। तरह तरह की परेशानियां उसे घेर लेती है। तरह तरह की परेशानियां में वह गायब हो जाता है कि क़यामत के दिन सूदखोर ऐसे उठेंगे कि जिनके चेहरे विकृत हो जाएंगे। सूदखोरों की आवाज़ लोगों की और चेहरे कुत्तों के जैसे होंगे। अल्लाह अकबर। और यहाँ तक कहा गया है कि जिसने ब्याज का एक निवाला भी खाया है उसे ब्याज का एक निवाला खाने के कारण अपनी माँ से 36 बार शादी करनी पड़ेगी। उस व्यक्ति 4 करने के सम्मान ही दंड मिलेगा। यह इतना बड़ा पाप है कि अगर कोई ब्याज का एक निवाला भी खा ले तो उस व्यक्तिचर को 36 बार दंड मिलेगा, और वह भी अपनी माँ के साथ। एक सूदखोर सीढ़िया के मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। वह जमीन पे गिरा और वहीं मर गया। बेटे ने अपने पिता को कई दिनों तक सुखी दुखी रखा। एक रात बेटे ने सपने में अपने पिता को देखा और पूछा, अब्बा प्यारे आपको क्या हुआ? साहूकार पिता ने कहा, मत पूछो बेटा, यह सीढ़ियाँ से ज़मीन पे गिर पड़ा, लेकिन जाने से पहले वो अगले जन्म में चले गए। अल्लाह अकबर। सूदखोरों का यही अंजाम होता है कि इतना सैयदना शेख हजब शेख सादी अहमद ने कहा है कि एक नया घर खरीद रहा था, मैं एक घर की तलाश में कर रहा था। इसी बीच एक सूदखोर मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि ये घर खरीद लो, ये बहुत महंगा घर है, इसमें कोई खामी नहीं है, ये बहुत बढ़िया घर है और मैं तुम्हारा पड़ोसी बन जाऊंगा। इसी मोहल्ले में रहूंगा, मैं तुम्हारे पड़ोसी बन जाऊंगा। और तब हजरत शेख कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम कहते हो कि इसमें कोई नहीं है, तो मुझे तो सारी खामियां इसी में दिखती है। उसने कहा, सर ऐसा कैसे? आपने कहा कि इसमें सबसे बड़ा एम्प्लॉय होगा जहाँ तुम्हारे जैसे पड़ोसी होगा।
भले ही वो घर मुफ्त में मिल जाए, फिर भी यह घाटे का सौदा है। दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहिए, दुनिया और आखिरत में घर चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा होना चाहिए। आखिर में खुशहाली चाहिए, अल्लाह की रहमत चाहिए। कामयाबी आपके कदमों में नाचती रहेगी। खुशहाली आपके कदमे चूमे तो कभी ब्याज न लें और न ही ब्याज का धंधा करें, क्योंकि सूदखोर के बारे में कहा गया है कि क़यामत के दिन वह कुत्ते या सूअर की शक्ल में उठाए जाएंगे। और यहाँ तक कि कहा गया है कि क़यामत के दिन जब सूदखोर अपनी कब्रों से बाहर आना चाहेंगे तो बाहर नहीं आ पाएंगे। उन्हें लगेगा कि उन पे श्राप लग गया है और वे मुसीबत में फंस गए हैं। और जब वो अपनी कब्रों से बाहर आएंगे तो उनका पेट बहुत फूला हुआ होगा, इतना ज़्यादा उनका चलना भी मुश्किल हो जाएगा। यह सब सूदखोरी की वजह से होगा। जब उसने पूछा गया कि दूसरा पाप क्या है, तो उसने कहा कि दूसरा पाप किसी धर्मपराय महिला के आरोप लगाना, धर्मपराय पवित्र और नेक महिला पर आरोप लगाना। किसी महिला पे आरोप मत लगाओ, किसी की बेटी पर आरोप मत लगाओ। अपनी बेटी पे आरोप लगने से पहले तौबा कर लो। जो कोई भी महिला पे आरोप लगाता है, जो किसी धर्मपरायण महिला पे आरोप लगाता है, भले वो अच्छी नेक या कामू स्वभाव का हो, उसे नेक और नेक होना चाहिए। आप नमाजी में रोज़े रखते हैं और अच्छे हैं। जो व्यक्ति अच्छी महिला पे आरोप लगाता है वह इस दुनिया और आखिरत में अपमानित होता है। अगर आप किसी की बेटी से शादी नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन यह भी मत कहो कि इसमें कोई कमी है। लेकिन उस बूढ़े पिता पर आरोप मत लगाओ जो अपनी बूढ़ी कमर का बोझ ढोकर दिन रात मेहनत करता है और अपनी बूढ़ी कमर पे बोझ ढोकर अपने ओवर टाइम काम करता है, अपनी बेटी को खाना खिलाता है और उसे पाला पोसा है और पढ़ाया है, और आज उसकी बेटी पे हो गई है और मोहल्ले के लोगों ने उसे युवक से गरीब आदमी बेटी के स्वीकार नहीं किया। उस पर आरोप लगाएं और उसे स्वीकार कर लिया। उसने शादी करने के लिए राज़ी नहीं हुए, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पिता के पास दहेज के लिए पैसे नहीं थे। कहा गया है कि अगर तुम दुनिया और आखिरत में इज्जत, ओहदा, पल, खुशहाली चाहते हो तो किसी तरह उसकी सज़ा तौर पे 80 कोड़े लगाए जाएंगे, उसे 80 कोड़े लगाए जाएंगे। उसकी गवाही पूरी ज़िंदगी कबूल नहीं की जाएगी। यही उसकी दुनिया की सज़ा है। अल्लाह अकबर। आखिरी में उसकी क्या सज़ा होगी? उसके बाद अल्लाह ने तीसरे सबसे बड़ा गुनाह की संपत्ति हड़पना बनाया है। ले लो, ख़ास तौर पे यतीमों को मार डाला, हड़प लो। यतीमों के सर पे रहमत का हाथ रखो, उनके घर वालों के सर पे रहमत का हाथ रखो, ताकि जब तुम मरो तो तुम्हारे बच्चों के सर पे भी रहमत का हाथ रखने वाला कोई हो। अल्लाह कहता है जो लोग यतीमों का माल खाते हैं वो आग के अलावा कुछ नहीं खाते, यानी वो पैदाइश के आग से अपना पेट भरते हैं। और हदीस में आता है कि क़यामत के दिन ये ऐलान हो जाएगा कि दुनिया में कौन कंगाल है, तो कंगाल वो है जिसे कहते हैं जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं, जिनके पास क़यामत के दिन दरिंदगी होगी, वह इन सभी चीज़ों के अलग अलग कंगाल होगा। इसमें किसी भी संपत्ति हड़पी, किसी को गाली दी हो, किसी को बेवजह सताया हो या किसी पे इल्ज़ाम लगाया हो, तो क़यामत के दिन जब वह व्यक्ति आएगा, चाहे वो नमाजी हो, चाहे रोज़ादार हो, चाहे वो ज़कात देने वाला हो या नियमित ज़कात देता हो या नवाफिल अदा करता हो, लेकिन इन सब के बावजूद वह कंगाल होगा। इस तरह के दिन वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब कुछ लेकर आएगा, लेकिन क़यामत के दिन उसकी सारी नेकियां उन लोगों को मिलेगी जिन पे उसने दुनिया में अत्याचार किया और जिन पर उसने अत्याचार किया है। जो लोग भी बिना किसी अधिकार के सताए गए हैं, जिनका माल खाया गया है, जिन पर आरोप लगाए गए हैं। अल्लाह अकबर। यह कितनी बड़ी सज़ा है। अगर कोई व्यक्ति कर्तव्यों से प्रार्थना का पालन करता है, लेकिन अगर वह किसी अनाथ का माल खाता है तो उसके सभी अच्छे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। यह वही रहेगा और किसी भी तरह का लाभ नहीं होगा। यह कहा गया है कि चौथा पाप किसी को अल्लाह के वास्तविक के साथ जोड़ना है,
यह ऐसा पाप है, इतना बड़ा पाप है कि अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो दुनिया व्यक्ति के हर पाप को माफ़ कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भले ही उसके पाप समुद्र के झाग जैसा बराबर हो, भले ही वो दुनिया और आकाश के अल्लाह द्वारा बनाई गई सभी चीज़ों को बराबर हो, फिर अल्लाह ताला अपने बंदों को पापों को माफ़ कर देता है। लेकिन एक इंसान है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके गुनाहों को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, और ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी को अल्लाह के साथ इसलिए जोड़ा क्योंकि यह इतने बड़ा गुनाह है कि माफ़ नहीं होगा। अपने रब से झूठ बोलना की सज़ा, अपने रब को नज़रअंदाज करने की सज़ा, क्योंकि अल्लाह ने हमें बनाया है और इस दुनिया में भेजा है। लेकिन कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह की निशानियाँ देखने के बावजूद, चाँद और सूरज देखने के बावजूद, दिन और रात देखने के बावजूद कुछ ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं। तुम इसकी इबादत करते हो जिनकी कोई जान नहीं है और जो अपना ख्याल नहीं रख सकते। अगर वो अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं तो सोचो वह तुम्हारा ख्याल कैसे रखेंगे। इसलिए शिर्क एक ऐसा पाप है जिसे अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाहगार को माफ़ कर देगा, लेकिन जिसने किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से जोड़ा है उसे बख्शा नहीं जाएगा। और पांचवा और आखिरी पाप हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा से खुदा ने फरमाया, यह पांचवा और सबसे ख़तरनाक पाप है, सबसे अहम पाप है। अपने दिल कानों से सुन लो, किसी पे जादू करना, जादूगर उसके घर का खाना भी हराम है, उसके घर का पानी भी हराम है, उसके घर का दूध पीना भी हराम है, उसके घर का नमक भी हराम है, उस घर की हर चीज़ हराम है। जो किसी पे जादू करता है, जो किसी को अपमानित करता है, किसी को बदनाम करता है, किसी को तनाव देता है, किसी को परेशान करता है, अगर कोई ऐसा इंसान जादू करता है तो परेशानियाँ ऐसी चीज़ हैं जो घूमती फिरती उसके पास आती है और आखिर में उसी इंसान के पास पहुंचती है जहां वो गई थी। अगर वह किसी पे जादू करता है तो मुसीबत ऐसी चीज़ जो घूमती घूमती उसके पास आती है और आखिर में उसी इंसान के पास पहुंचती है जहाँ से वो गई थी। अगर वह किसी इंसान पे जादू करता है तो मुसीबत ऐसी चीज़ है कि घूमती उसके पास ही वापस आ जाती है। सुभान अल्लाह। यह जो अगर वह किसी पे जादू करता है तो जादू नहीं करना चाहिए। जादू किसी व्यक्ति के लिए बुरा चाहता है, वह बुराई उसके पास लौटकर आती है। और जादूगर की इस दुनिया में सबसे बड़ी सज़ा यह है कि इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है, काफिर बन जाता है और उसकी मौत कुफ्र के हालत में होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी पे इसलिए जादू करता है क्योंकि फला व्यक्ति बहुत अमीर है तो उसका धन नष्ट हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी पे इसलिए जादू करता है क्योंकि फला व्यक्ति की पत्नी खूबसूरत है तो उसकी पत्नी बर्बाद हो सकती है। अगर किसी की पत्नी बीमार हो जाती है, अगर कोई इसलिए ईर्ष्या करता है क्योंकि उसके ज़्यादा बच्चे हैं, अगर कोई किसी से इसलिए ईर्ष्या करता है कि उसका कारोबार अच्छा चल रहा है, उस पर जादू कर दिया जाता है। जो व्यक्ति जादूगर के पास करवाने जादू जाता है उसके जाने के लिए ले जाकर 40 दिन तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके याद नहीं करते, वह नमाज कबूल नहीं करता और न रोज़े नमाज, और इसी हालत में मरता है, कुफ्र की मौत मरता है। जो ज़रा सोचिए किसी पे जादू करने वाला की ये सज़ा है। अगर कोई जादूगर के पास जाए और किसी पे जादू करवाए तो सोचना चाहिए कि उस जादूगर की क्या सज़ा होगी जो दूसरों की ज़िंदगी को यातना बना रहा है। यह पाप कभी नहीं करना। यह पाप ऐसे पाप है अगर कोई करेगा तो अल्लाह उसे सज़ा देगा। अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होता है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का हुक्म तुम्हारे साथ रहे, अल्लाह की खास कृपा तुम पे बनी रहे, तुम हमेशा अल्लाह की रहमतों में रहो, तो इन पांचों पापों को कभी न करें और इन पापों से बचे। इंशाअल्लाह सब्र रखें। अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया में इज्जत दे, आपको एक मुकाम दे और आखिरत में भी अल्लाह आपको इज्जत से नवाजे। आप इस दुनिया में कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। आप जोखिम को मुक्त और समुद्र को सफलता आपके चरणों में झुकेगी। आपकी आखिरत भी बेहतर होगी। अल्लाह अकबर।